हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th क्लास के ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अभ्यास के प्रश्न को देख रहे हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो बहुविकल्पीय हैं। इसमें बहुविकल्पों में से हमें सही उत्तर को चुनने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो हम लोग देखे हैं कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से क्षेत्रफल में 6 देश के क्षेत्रफल अधिक हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। तो यह अंतर 30 डिग्री का है। आंसर इसमें ग हो जाएगा। भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान है। भारत के मानक मध्याह्न रेखा कितने डिग्री को माना गया है। तो हम लोग देखे थे कि 82 डिग्री 30 मिनट को जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है वह भारत के लिए मानक मध्याह्न रेखा माना गया है। इसके बाद प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी है। तो तटीय सीमा रेखा से लगभग दुगुनी स्थलीय सीमा रेखा है। हम लोग जानते हैं कि स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन लाइन। तो बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग देखें। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सही शब्दों का चयन कर खाली जगह को भरना है। जैसे पहला है, भारत का क्षेत्रफल खाली जगह है कितना वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो यह भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। दूसरा प्रश्न है, भारत का मुख्य भूभाग कितने डिग्री उत्तर से कितने डिग्री उत्तर अक्षांश तथा कितने डिग्री पूर्व देशांतर से कितने डिग्री पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। यानी इस भारत का विस्तार कितने अक्षांश और देशांतर के बीच है। तो भारत का मुख्य भूभाग जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तीसरा है, भारत में कुल कितने राज्य हैं एवं कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं।
तो भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है। 9 जो है, इधर जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश माना गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसलिए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ गई है। श्रीलंका से भारत किसके द्वारा अलग होता है? तो भारत जो है श्रीलंका से मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। 5वां है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। शोक भरेंगे उसमें, जो हिमालय के कैलाश पर्वत से निकलती है। तो यहाँ खाली जगह में कैलाश भरेंगे। तो एक खाली जगह, रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। अब है कि कारण बताना है। कारण, इसमें पहला प्रश्न है कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्यों? तो इसे हम लोग वीडियो में भी बहुत अच्छी तरह से इस पर चर्चा किए थे कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समान है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय यानी 2 अक्षांशों के बीच की दूरी हर जगह समान रहती है, किंतु 2 देशांतरों के बीच की दूरी जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं कम होती जाती है। इन्हीं कारणों से भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले ही उठ जाते हैं, क्यों? इसका कारण क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का पूर्वी भाग, पूर्वोत्तर राज्य है, जो भारत के लिए अंतिम देशांतर यानी 97 डिग्री 25 मिनट पूरब है, जहां अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी भाग है, जबकि सौराष्ट्र के पश्चिमी भाग जो है 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूरब है। इनमें लगभग 30 देशांतर रेखाओं का अंतर है। 30 देशांतर रेखाओं के अंतर होने के कारण सूर्य जो है पूरब से निकलता है, अतः पूरब से समय, पूरब में जो होगा समय आगे होगा इधर पश्चिम की अपेक्षा, यानी पश्चिम की अपेक्षा पूरब में समय आगे होगा। यानी हम जानते हैं कि एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 देशांतर का अंतर होने के कारण यहाँ 120 मिनट, यानी सौराष्ट्र के पश्चिमी भाग से अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पीछे है। यानी सौराष्ट्र जो है
और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर है। देश की घड़ियाँ जो हैं मानक मध्याह्न रेखा जो है भारत की 80 डिग्री 30 मिनट पूरब देशांतर पर है, जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। तो जब इलाहाबाद में दिन का 12 बजता है तो पूरे देश में, पूरे भारत देश में सभी जगह की घड़ियाँ 12 बजाती हैं, यानी इलाहाबाद के समय को ही मानक समय सभी जगह माना जाता है। इसी कारण अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले ही उठ जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े की ऋतु में लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, वहीं दक्षिण राज्य केरल के निवासी खुले बदन एवं लुंगी में रहते हैं, क्यों? इस प्रश्न के भी उत्तर हम लोगों ने वीडियो में बहुत अच्छी तरह से चर्चा की है। तो इसका कारण है कि भारत का उत्तरी किनारा जो है जम्मू कश्मीर राज्य, जो 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से गुजरता है। अक्षांश जो है 37 डिग्री 6 मिनट का, यह जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग से गुजरती है और यह जो है विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री से काफ़ी दूरी पर है, जिसके कारण सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी पड़ती है। फलतः यहाँ सूर्य का ताप कम मिलता है और जाड़े की ऋतु में यहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है। इसके विपरीत भारत का दक्षिणी भाग जो केरल राज्य है विषुवत रेखा के काफ़ी निकट है, अतः यहाँ सूर्य की किरणें जम्मू कश्मीर की अपेक्षा सीधी पड़ती हैं। इस कारण सूर्य ताप यहाँ अधिक मिलता है। इस तरह जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े और चादरों में लिपटे रहते हैं, वहीं केरल का किसान लुंगी पहने नंगे बदन खेती करता है। इसके बाद प्रश्न है, भारत की तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है, क्यों? भारत की तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है। इसका कारण यह है कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। यह तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसी 3 ओर से समुद्रों से घिरे होने के कारण ये इसका आकार जो है, भारत की आकार जो है प्रायद्वीपीय है और प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है। इसके बाद प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न पहला है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े सभी देशों के नाम क्रमवार लिखें। तो हम जानते हैं कि भारत विश्व के 7वां सबसे बड़ा देश है। भौगोलिक क्षेत्रफल से भारत से बड़े 6 देश हैं, जिनमें पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, 5वां ब्राज़ील और 6ठा ऑस्ट्रेलिया। तब आता है 7वां भारत। इसके बाद के प्रश्न, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित
भारत के द्वीप समूहों के नाम लिखे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी जो है भारत के पूरब में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हैं और अरब सागर में जो द्वीप समूह हैं उन्हें हम लोग लक्षद्वीप तथा मालदीव समूह के नाम से जानते हैं। भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाली सभी पड़ोसी देशों के नाम लिखे हैं। यह जो है भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देश के नाम। तो इसमें हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। ये देश जो हैं भारत की स्थलीय सीमा को छूते हैं। उसके बाद है कि भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं, यानी वे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगा हो और समुद्र तट को स्पर्श नहीं करता हो। तो वैसे राज्य जो हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली एवं असम है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते। अब है कि जल संधि किसे कहते हैं। जल संधि जल का वह संकीर्ण हिस्सा है जो दो सागरों को विभाजित करता है। जैसे पाक जल संधि द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है। अब हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पहला है भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करें। तो भारत के अक्षांशीय विस्तार से समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अक्षांशीय विस्तार से इसके विस्तार से सर्दी गर्मी का प्रभाव पड़ता है। समय पर प्रभाव देशांतरीय विस्तार के कारण होता है, यानी देशांतरों में अंतर होने के कारण समय में अंतर पाया जाता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। इन दोनों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार का अंतर है। भारत की मानक देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, और पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 देशांतरों को पार करती है। अतः 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। और अरुणाचल प्रदेश के बीच, अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्रियन गुजरात के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। इस प्रकार यहाँ 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, यानी दोनों स्थानों के समय में 2 घंटे का अंतर है। यह अंतर स्थानीय समय का है, पर पूरे देश में एक समय निर्धारित रहता है। भारत में मानक समय है 82 डिग्री 30 मिनट, अर्थात यह जो है नैनी का समय है। नैनी से होकर यह देशांतर रेखा गुजरती है। यहाँ जब सूर्य ठीक सिर पर आता है तो दिन के 12 बजते हैं, और वही समय पूरे देश में लागू होता है।
ताकि समय की एकरूपता पूरे देश में बनी रहे। ठीक है। अब है मानचित्र पर इन्हें दिखाना है कि मानचित्र की सहायता से इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि भारत के सभी राज्यों की राजधानियाँ, केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है गुजरात है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, हम जानते हैं ये इनका नाम इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण शीर्ष बिंदु कन्याकुमारी है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि पाक जल संधि है। भारतीय उपमहाद्वीप निम्नांकित देशों में से मिलकर बनता है। भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, मध्य में भारत, उत्तर में नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान, पूर्व में बांग्लादेश। सार्क देशों के सदस्य हैं भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव। ये सार्क देश के सदस्य हैं। तो एक है कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस किताब में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 दी हुई है, जबकि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है। जो दिल्ली है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली, चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ मुख्यालय है, लक्षद्वीप का कवरत्ती, दमन द्वीप का दमन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर, पांडिचेरी का पांडिचेरी, दादर व नागर हवेली की सिलवासा, और एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मुख्यालय लेह हो गया। इस तरह 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। तो हम लोगों ने इनके प्रश्नों को देख चुके हैं। इनका PDF की आवश्यकता हो तो हम इन्हें भेज देंगे। आप लोग इसे PDF के द्वारा आप अपने नोटबुक में इसे नोट कर लेंगे और प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से याद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर को देखेंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।